सिकंदर की जिंदगी एक पल में उलट गई थी। कंपनी के मीटिंग हॉल में जब अलीजे ने वो सबूत सबके सामने रख दिए, उसके चेहरे की शान जैसे किसी ने छीन ली। वो कुर्सी जिस पर वो राज करता था, उसी से उसे बेइज्जती के साथ उठना पड़ा। अब न उसके पास ओहदा था न इज्जत, बस बदले की आग थी जो उसकी रग रग में जल रही थी। उसने कसम खा ली थी, जिसने मुझे गिराया है मैं उसे मिटा दूंगा। रात का वक्त था। अलीजे ऑफिस से अपने घर की तरफ लौट रही थी। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सन्नाटा था। अचानक पीछे से एक काली एसयूवी आकर उसके रास्ते में अड़ गई। चार नकाबपोश बाहर निकले और बिना कुछ कहे उसे जबरन कार में घसीट लिया। ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की पर उसे बेरहमी से मारा गया। अलीजे की चीखें सड़क की खामोशी में गुम हो गईं। उसका फोन बार बार बज रहा था। हमजा का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था पर वो उठा न सकी। घर में नौकरानी बेचैन थी। उसने कांपते हाथों से हमजा को फोन मिलाया। साहब, बीबी अभी तक नहीं आई। हमजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सीने में डर का सैलाब दौड़ पड़ा। अलीजे के पेट में पल रहे उस नन्हे जीवन की चिंता उसे तोड़ रही थी। वो कार में बैठा, एक्सीलेटर दबाया और सड़क पर पागलों की तरह निकल पड़ा। रास्ते में टूटी हुई गाड़ी दिखी। ड्राइवर जमीन पर पड़ा था, लहूलुहान। हमजा झुका। क्या हुआ? ड्राइवर ने टूटी सांसों में कहा। उन्हें उठा ले गए। हमजा की आंखों में खून उतर आया। उसने फौरन पुलिस को खबर दी और लोकेशन ट्रेस करवाने लगा। सिग्नल आया, एक पुराना बंगला शहर के बाहरी इलाके में। उधर सिकंदर उस बंगले में बैठा अपने प्लान की जीत समझ रहा था, पर उसे क्या पता था हमजा का तूफान रास्ते में है। पुलिस की गाड़ियां बंगले को घेर लेती हैं, गुंडे भागते हैं, कुछ गोलियां चलाते हैं, लेकिन हमजा के कदम नहीं रुकते। वो एक गुंडे को पकड़कर दीवार से टकरा देता है। किसने भेजा तुम्हें? कांपते हुए लफ्ज निकलते हैं। सिकंदर साहब। बस इतना सुनना था। पुलिस ने सिकंदर के घर पर छापा मारा। जिसने कभी खुद को शेर कहा था, आज वो हथकड़ियों में झुका हुआ था। बंगले में अलीजे बेहोश एक कमरे में बंधी मिली। हमजा ने जैसे ही उसे बाहों में उठाया, उसकी सांसें टूटने लगीं। वो उसे सीने से लगाकर दौड़ पड़ा अस्पताल की तरफ। रास्ते में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो और मेरा बच्चा दोनों ठीक रहेंगे? कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर हमजा, मुबारक हो, आप एक बेटे के पिता बने हैं। हमजा की आंखें भर आईं। अलीजे ने भी कमजोर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वो पल जैसे सारा दर्द बह गया हो। घर में खुशियों की बौछार थी। फरीद हमदानी ने कहा, जुल्म का हिसाब पूरा हुआ, अब घर को फिर से बसाना है। अरमीन, जो कभी अलीजे से नाराज थी, अस्पताल में उसके पास आई। बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। अलीजे ने उसकी हथेलियां थाम ली। अम्मी, अब सब ठीक है, बस दुआ करें। उधर जेल की सलाखों के पीछे सिकंदर की रातें लंबी और तन्हा थीं। कोर्ट में सबूत इतने पक्के थे कि उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वो आदमी जो कभी ताकत का सम्राट था, अब पछतावे और अकेलेपन में जल रहा था। अरीशा, जिसने हर साजिश में उसका साथ दिया, अब खुद अपने टूटे हुए अतीत की कैदी बन गई थी। उसे मानसिक इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मगर समय ने जैसे घर की किस्मत बदल दी थी। अलीजे और हमजा के घर में अब एक नन्ही हंसी गूंजती थी। हमजा ने बच्चे को बाहों में उठाकर कहा, अब इस घर में बस मोहब्बत रहेगी, नफरत का नामो निशान नहीं। घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। सालों बाद उस घर में फिर से अमन, सुकून और एक नई शुरुआत की खुशबू फैल गई।